एप्पल का महीना रहना ये काफ़ी दिलचस्प है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने अब तक इस्लामियत की तैयारी किस तरह से की है। 6-7 किताबें जो है वो मैंने रीड की हैं। मेरे लिए इस्लामियत को लेके जो सबसे अहम पॉइंट था ना, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा था, वो ये जो है ना, ये अहम कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले आती है इस ये वाली, साथ साथ जो चीज़ चल रही है वो इंग्लिश खुलती है ट्रांसलेशन पैसेज के ऊपर। देखें, आप विदाउट अकेडमी आप यहाँ समझें कि आप कर लेंगे। सिस्टम के अंदर ना एक टर्मोइल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज है 17 अप्रैल 2022। अच्छा, ये जो मेरा अप्रैल का महीना रहना ये काफ़ी दिलचस्प है। मैंने इस्लामियत की तैयारी करना स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने बुक्स ऑर्डर कर दी हैं। इस तरह से था कि इस्लामियत की तैयारी जो है ना, बड़ी फास्ट तरीके से की है मैंने। इसमें मैंने तकरीबन कोई 6-7 किताबें जो है वो मैंने रीड की हैं, और एक दो उसमें से इंग्लिश में, वो शायद मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, और वो मैंने दोबारा रीड किया। और फिर जो बाकी वो मैंने उर्दू में मंगाई थी, उसमें से वो मैं दिखाता हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और बाकी जो है वो उर्दू की है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन सी बुक है। जो मेन प्रॉब्लम आई है ना, वो आई है आयात का रेफरेंस, उसका अरबिक टेक्स्ट। ये दो चीज़ें याद करना जो है ना सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आती है, अरबिक आती है, लेकिन उस तरह से तो नहीं आती है जिस तरह से हम इंग्लिश या उर्दू में बात कर लेते हैं और हमें समझ आ जाती है। और समझ आती है अरबिक की, लेकिन ज़्यादातर नहीं आती है। उसको याद करें कि वो अहम चीज़ है। जो तीसरी बात है इसमें, वो ये है कि मेरे लिए इस्लामियत को लेके जो सबसे अहम पॉइंट था ना, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा था, वो था हिस्ट्री का। वो इस तरह से कि आज के हम जब मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मुसलमान दो तबकों के अंदर बटे हुए, दो सेक्ट के अंदर, और एक है शिया और एक है सुन्नी, जो कि अहम आपने देखा ना कि ईरान और सऊदी की जो आपस में कोल्ड वार्स होती हैं, वो इसी की वजह से होती हैं कि कहते हैं वी आर मुस्लिम्स, वो कहते नहीं वी आर मुस्लिम्स। तो ये आपस में मसला है। अब हमने जब किसी मसले को जानना होता है और उसका हल निकालना होता है, तो हमें सबसे पहले उस मसले की जड़ को पकड़ना पड़ता है कि मसला आखिरकार निकला कहाँ से था। तो इसके लिए मुझे बैक जाना पड़ा, और हिस्ट्री में आप जितना जाते आएंगे आपको समझ आती जाएगी। अब एट द एंड आप पहुँचेंगे उस पीरियड के ऊपर जहाँ से इस्लाम निकला था। अब मैं आपको ऑनेस्टली बात बताता हूँ, वो ये है कि मैंने यूट्यूब पे जितने भी स्कॉलर्स की वीडियोस देखी हैं, उनमें मुझे ऐसी कोई बात जो मैं जानना चाह रहा था, यार ये जो है ना, ये अहम कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है जहाँ से असल जो मसला था ना, वो खड़ा हुआ था, वो मुझे नहीं मिला था। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस देखी थी और जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी थी, उसमें मुझे ये बात नहीं मिली थी। ये बात फिर मुझे मिली है, मौलाना मदूदी साहब की किताब है खिलाफत व मलूकियत, ठीक है, उसके अंदर ये बात बड़ी डिटेल में फिर जो है ना वो मिली है। तो जो मैं अहम मसला था इन दोनों तफरुकात का आपस में निकलने का, वो था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद का पीरियड। बहरहाल उसमें कॉन्टेक्स्ट में तो मैं नहीं जा रहा, वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने अब तक इस्लामियत की तैयारी किस तरह से की है। ओके, लेट मी सी। अच्छा जी, सबसे पहले जो मैंने पढ़ी थी वो थी ये किताब। यार इस किताब का ना आपको मुझे तो वैसे इसका प्रिंट नहीं मिला था। अच्छा, ये है अल्लामा इकबाल की किताब। जो असल किताब है वो है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। इसका उर्दू तर्जमा, क्योंकि ना इंग्लिश में जो लिखी गई है ना वो मुश्किल है, तो इतनी समझ नहीं आ रही थी मुझे, तो फिर मैंने उर्दू में इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। तो बहरहाल ये किताब है, इसका मैंने प्रिंट निकलवा लिया क्योंकि मुझे ना वो हार्ड फॉर्म में नहीं मिल रही। बाकी जो बुक्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले आती है ये वाली, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ तरतीब है जो मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी। मेरे ख्याल से वो ये थी पहले। ये हैं 3 किताबें हैं इस्लामी नज़र हयात। इसमें ना इस्लाम के जो बेसिक पर्सपेक्टिव है ना वो आपको मिलेंगे। और इसको भी यार पढ़ने का तरीका, मतलब मैं सही बताऊँ ना, अगर आप एक सिटिंग में बैठेंगे ना, तो मैंने ये किताबें सारी एक सिटिंग के अंदर ख़त्म कर दी थी, क्योंकि आसान है। एक तो पहली बात ये उर्दू में है, और दूसरी बात ये कि ये इस्लाम में है, तो वो आपने मतलब हम जानते हैं चीज़ों को, जो मेन चीज़ें होती हैं हमने वही पढ़नी होती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सारा कुछ लेके बैठ जाए। ये असल किताब है जो खिलाफत व मलूकियत, जो मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो हिस्ट्री बयान की गई है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये स्पेशली जो खिलाफत और मलूकियत का फ़र्क, इस यहाँ से असल काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है अगर आपने इस्लाम को समझना अच्छी तरीके से। इस्लाम ना एक खिलाफत का नाम है, वो एक सिस्टम का नाम है। इस्लाम और सिस्टम दोनों पैरेलल चलते हैं। वो इस तरह नहीं कि खाली एक जगह पे इस्लाम और फिर एक जगह पे सिस्टम मौजूद ही ना हो, तो ये भी नहीं मुमकिन है। बड़ा अहम फ़र्क है। बहरहाल ये किताब है यार, ये ना लेक्चर्स मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। ये लेक्चर जो है डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब के, ये आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। तो अगर आप ये बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाएं
और आप वहाँ पे लिखें डॉक्टर हमीदुल्लाह के लेक्चर्स, वहाँ आपको ये 12 लेक्चर मिल जाएंगे। उनके ये खुतबात है जो उन्होंने दिए थे बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके जो सवालात और जवाबात है ना, ये बहुत अहम है। पता नहीं उस वीडियोस के अंदर हैं कि नहीं, लेकिन इस बुक में तो मौजूद है। असल तो ये चीज़ है ना, हमें हो गए सवाल, आपको पता है कि इस्लाम को लेके बड़े क्रिटिकल सवाल किए जाते हैं, तो उन्होंने बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चंस का बड़ा ही जो है ना अकली जवाब दिया है उन्होंने। ये इस्लामियत को लेकर तैयारी थी। अब मेरा तरीक़ाकार ये होना है कि अब जो इसमें से मैंने पॉइंट्स निकाल ली हैं, जो आयत निकाल ली हैं, अब उनको मैं लिखूँगा। ये मैंने कुछ पास पेपर प्रिंट करवाए हुए थे, क्या उनमें से ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि ट्रेंड जो है वो किस तरह से चल रहा है। और मैंने एक और काम किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के जो लेक्चर्स है ना यूट्यूब पे, उनमें से मैंने एक अहम जो मुझे लगा ना यार कि यार ये पॉइंट जो है ना, ये आयत मुझे आनी चाहिए, उनकी अरेबिक और उनके रेफरेंस, ये मैंने तमाम चीज़ें लिख ली हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी रिवाइज करता रहूँगा और वक्त के साथ साथ ये भी चीज़ पक्की होती रहेगी। साथ साथ जो चीज़ चल रही है वो इंग्लिश। ये सिस्टम है यार कि इंग्लिश को मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, उसमें मैं नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्ट्रेटजी मैंने उसमें अडॉप्ट की है। तो सबसे पहले मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि मेरी आंख खुलती है ट्रांसलेशन पैसेज के ऊपर, और उसके बाद मैं चाहता हूँ जो मुझे अकेडमी में कोई टास्क मिला हो मैं वो कर लेता हूँ। प्रेसी कंपोजिशन, एक तो पहले जो पास पेपर थे ना CSS के, उसके ट्रांसलेशन के वो सारे कर लिए। अब मैं आया हूँ जुडिशरी के ऊपर, जो सिविल जज का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके पास पेपर है, उनकी ट्रांसलेशन अब मैं वो कर रहा हूँ। ट्राई करना, वैसे वो मज़े की है, मतलब वो CSS से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मज़े का है। उसके अलावा न्यूज़पेपर रीडिंग चल रही है साथ साथ, ये सिस्टम चल रहा है। तो इंग्लिश को मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना था, और उसके साथ साथ मैंने फिर इस्लामियत को मैंने किया था। और इस्लामियत मेरे ख्याल से मैं अभी 3-4 दिन या मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे, मैं इसको लिख लूँगा तमाम चीज़ों को, और मेरे ख्याल से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 70% तो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जो मेरा रह जाएगा वो मैं फिर अकेडमी के ऊपर छोड़ दूँगा। देखें, आप विदाउट अकेडमी आप ये ना समझें कि आप इसको कर लेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर विदाउट अकेडमी आप करते हैं तो आप ये नहीं कभी समझ पाएंगे कि जो आपने तैयार किया उसको आप लिखेंगे तो वो आप सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, क्या आप क्वेश्चन की सेंस को समझ पा रहे हैं। और वो असल में तो हमारा मकसद सिर्फ यही है ना कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर जाएं, ये हमारा मेन टारगेट है। इसीलिए रह जाएगा वो मैं फिर अकेडमी पे इसलिए छोड़ रहा हूँ कुछ चीज़ें, ताकि मैं अकेडमी से कर सकूँ। के अलावा जो चीज़ चल रही है वो पिछले 1-2 हफ्तों में वो चल रही है, इंग्लिश होगी, एक इस्लामियत होगी, उसके साथ मैं अपने फ़िलासफ़ी कुछ रिवाइज़ की है, पाकिस्तान अफेयर्स है वो रिवाइज़ की है। अभी मैंने पाकिस्तान अफेयर्स की तकरीबन कोई 8 से 9 किताबें पढ़ी हुई हैं जो मैंने अभी पढ़नी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मैं अकेडमी जाने से पहले वो मैं सारी पढ़ लूँ। याद है मैंने आपको वीडियो दिखाई थी लास्ट में, वो अपनी लाइब्रेरी का विजिट करवाया था कि मैंने जो अपनी अलमारी के अंदर जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं उनमें से कौन कौन सी मैंने पढ़ ली, कौन कौन सी मैंने नहीं। यहाँ पे नज़र आ रहा है लिंक, आप उस पर क्लिक करें आपको नज़र आ जाएगी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये बुक्स अभी रहती हैं, तो अभी उन बुक्स को पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि यार पाकिस्तान अफेयर्स को जब आपने लेके चलना तो पाकिस्तान अफेयर के साथ करंट अफेयर भी पैरेलल चलता है ऑलमोस्ट, स्पेशली जब आप पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है ना वो है रेफरेंस। मुझे तो अब तक यही समझ आई कि यार आपने रेफरेंस कोट करने के, आपने इस बुक में से ये चीज़ पढ़ी है, फलां ऑथर ने इस बारे में ये लिखा, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस है हिस्ट्री को लेके। तो इंशाल्लाह जब इस्लामियत खत्म हो जाएगी ना उसके बाद मैं उस पर आ जाऊँगा। और इसके साथ न्यूज़पेपर में आजकल एक आर्टिकल आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी रजीम चेंज हो गया है, इमरान खान चला गया और शहबाज शरीफ आ गया। अभी कुछ पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर ना एक टर्मोइल चल रहा है। अब इसी दौरान जो है ना वो आप देखेंगे जब सिस्टम चेंज होता है ना तब आर्टिकल्स की जो नोयत है वो भी चेंज हो जाती है। उसकी वजह होती है इस सिस्टम में ना सबसे अहम जो चीज़ थी वो हमारे लिए, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ कंपटीशन एग्जाम, वो ये थी कि भाई ये सिस्टम चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आखिरकार अभी तक कोई भी वज़ीर आज़म, पाकिस्तान बनने के कुछ 70-80 साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल की मुद्दत को क्यों नहीं पूरा कर सका। ये सवाल पैदा होता है और ये सवाल बहुत अहम है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अभी तक स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है उस चीज़ की। दूसरा ये कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर इस रजीम चेंज होने का क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ सवाल है जो कि आजकल बहुत अहम, और श्रीलंका भी दिवालिया हो रहा है, उसकी वीडियोज़ मैं अल जज़ीरा से देख लेता हूँ। क्या तैयारी चल रही है अल्लाह के हुक्म से। पढ़ने की स्पीड जो है ना उसका तेज़ है, क्योंकि मेरा जो टाइम पीरियड था ना एकेडमी का इंग्लिश का वो अब ख़त्म होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम भी अभी अप्रैल का महीना एक ख़त्म हो गया ना, पीछे रह गया मई। मैं चाहता हूँ कि मई के एंड तक ना मेरे पास जितनी भी इस वक्त बुक्स अवेलेबल है पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और भी इंग्लिश की, मैं चाहता हूँ यार ये चीज़ें सारी मैं कंप्लीट कर लूँ और जून में या फिर जुलाई के अंदर मैं कोई जो टॉप की अकेडमी है ना वो ज्वाइन कर लूँ। जब उनको 4-4.5 माह का पीरियड होता है अकेडमी का, वो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं फिर रिवीजन वाले सेशन पे आ जाऊँ। बस फिर लिखना ही लिखना और उसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। आप साथ साथ इस चीज़ को देख रहे हैं। अल्लाह खैर का वक्त लाए। अल्लाह हाफिज़।